10वीं क्लास में हूँ। मैं शेखावटी स्कूल लोसर में पढ़ती हूँ। 10वीं 2023 के एग्ज़ाम में मैंने 91.5% प्राप्त किए। 8th में। नमस्ते, मैं भंवरी अध्यापिका नेतोलाई में कार्यरत हूँ और मेरे पास कार्यवाहक प्रधानाचार्य का चार्ज है। मेरे विद्यालय से अभी कोमल बिटिया को टेबलेट मिला है सरकार की तरफ से। पहले तो शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। होनहार बच्चों के प्रति ये एक नवाचार है और इस नवाचार को देखते हुए मैं हमारे बच्चों में इतना प्रयास करूँगी कि आगे आने वाले बच्चे भी ये टेबलेट प्राप्त करें। दूसरी बात ये है कि मैं मेरे क्लास में मेरे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपना कान, आँख और ध्यान वो अपने कमरे में क्लास में रखो, वो अपने क्लास में रखें। क्योंकि जब आप वही चैप्टर घर जाके बैठ के पढ़ते हो तो आपके कानों में उसी मैम की आवाज़ सुनाई देगी कि हमने क्या पढ़ा था, तो आपको ऐसे लगेगा कि हम क्लास में बैठे हैं। और मेरा जो स्टाफ है उसका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। सुमन जी, शारदा जी, संजीता मैम और बच्ची एकदम होनहार प्रतिभाशाली है और हमारे विद्यालय की हर एक्टिविटी में वो बहुत अच्छा भाग लेती थी। और इसी तरह 2-3 बच्चे और हैं जिनको टेबलेट मिला है। और इस प्रकार मैं उम्मीद करती हूँ कि कोमल आगे अभी जैसे 10th क्लास में है तो वो इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई में आगे से आगे जाए और मतलब अपने हमारे विद्यालय का, अपने गांव का नाम रोशन करे। और सोहन जी बलारा सर हमारे विद्यालय में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और इनके सहयोग और मार्गदर्शन से अब हमें एक जोश और उमंग की भावना जागी है कि इस प्रकार हम हमारे विद्यालय में आगे से ऐसे बच्चे तैयार करेंगे कि सोहन जी को बार बार हमारे विद्यालय में आना पड़े। धन्यवाद। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बड़ी खुशी हो रही है कि माता रानी का जो नवरात्रा, फर्स्ट नवरात्रा जो नवरात्रा स्थापना है, इसमें मैं माता रानी का एक अंश कोमल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। लाडली बिटिया मूलचंद जी कादिया की बेटी है और भूराराम जी कादिया की पोती है। मुझे वास्तव में बड़ा अच्छा लगा जब मैं यहाँ कारखाने में मूल जी से मिलने के लिए आया तो मैंने देखा बिटिया ने एक अच्छा सा टेबलेट ले रखा था और अपनी पढ़ाई कर रही थी। जब मैंने पूछा तो बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि बिटिया ने जो 8th क्लास में एक ढाणी की और तड़ाई की स्कूल में पढ़ करके 90% नंबर ला करके पहला स्थान प्राप्त किया। और इसका पुरस्कार भजनलाल जी अपने सीएम साहब ने ये टेबलेट इसको भेजा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही इस बच्ची को जो पुरस्कार मिला है इसकी दुनिया को इसने बड़ा किया है और आने वाले दिनों में इस पुरस्कार की पात्रता ये दिखाएगी बच्ची। जब आज 10th क्लास में है, मैं जब बात कर रहा था तो कह रही थी सर आने वाले दिनों में क्या होता है कि क्या नहीं होता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मेरे घर वालों के नाम को ऊपर लेके जाऊंगी, बढ़ाऊंगी। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि टेबलेट हर एक इंटेलिजेंट बच्चे को मिलना चाहिए और ये मैं वास्तव में राज्य सरकार की बहुत अच्छी पहल मानता हूँ, इनिशियल मानता हूँ कि जो बच्चा होशियार है, जो बच्चा पात्रता रखता है उसको पुरस्कार दिया जाए। और इसी कड़ी में कोमल, लाडली बिटिया कोमल को ये पुरस्कार मिला। निश्चित ही आसपास के लोग इसको बधाइयाँ तब भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। और इससे बड़ी बात ये कि एक साधारण व्यक्ति कहता है कि जब किसी बेटे को और बेटी की बड़ाई उसके पड़ोसी करने लग जाते हैं तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला नहीं है। और ऐसा ही लाडली बिटिया कोमल करेगी। 91.5% 8th में प्राप्त किए हैं। अब बेटी का जब ये टेबलेट मिला तो उसके बाद में घर वालों को कहना था कि उसके पहले का जो उसका टाइम टेबल है, उसका बाद का जो शेड्यूल है टेबलेट मिलने के बाद का, तो वो एक अलग ही है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये टेबलेट लेकर के बड़ी लाभान्वित होगी और अपनी पढ़ाई में तन्मयता से और समर्पण भाव के साथ में अपनी पढ़ाई करेगी। मेरे पास में कोमल के चाचा जी है और जब मैं बात कर रहा था तब मुझे एक बात याद आई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कही थी। बाबा साहब ने कहा कि एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन टू चेंज आवर बैकग्राउंड, टू चेंज आवर वर्ल्ड। तो इस बात को लेकर मैं कोमल के चाचा जी श्री कृष्ण से बात कर रहा था। मैं चाहूँगा कि श्री कृष्ण जी जो है वो कोमल को जो टेबलेट मिला इसके उपलक्ष्य में और
एजुकेशन क्या कर सकती है, शिक्षा हमें कितना कुछ दे सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा श्री कृष्ण जी बताएं। सबसे पहले तो सोहन जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोहन जी सर का शिष्य रहा हूँ। सूर्योदय स्कूल में जब 8th क्लास का पहला बैच आया था अड़कसर में, तो आशीर्वाद था मौजी महेश नगरी में, बाबा जी का आशीर्वाद, बगीची का आशीर्वाद, सांगलिया धोनी का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद, और साथ ही सोहन जी जैसे गुरु जी का आशीर्वाद है कि उस समय मैंने भी टॉप किया था। पहली बार गांव में पोस्टर छपा था, उसमें श्री कृष्ण का फोटो था। और आज भी एक वो कहते हैं ना, एक अनूठा रिश्ता जो है वो हम गुरु और शिष्य का बना हुआ है। सबसे पहले एक बार फिर मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छोटी सी वो एक सफलता मान सकता हूँ गुड़िया की, कोमल की, इसके ऊपर सर आए हैं और ये एक वीडियो जो है वो आप लोगों तक प्रेषित कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। साथ ही जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को महत्व दे रहे हैं। शिक्षा के बारे में यदि कहूँ तो मैं भी लगभग पिछले 11 से 12 साल जो है वो इसी फील्ड में हूँ, बच्चों के साथ रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाया है, रेगुलर बच्चों के साथ आज भी जुड़ा हुआ हूँ। जैसे लैपटॉप की या फिर अपने टैबलेट की बात करूँ तो कोविड से ही अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर, माई राइजिंग इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर, और आज राजस्थान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है संकल्प क्लासेस बाड़मेर, इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रेगुलर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो इसका महत्व भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लास में जब बच्चा बैठता है, बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती है, हो सकता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हम देश दुनिया के उन सारे टीचर्स को भी देख सकते हैं जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि जो ऑफलाइन में टीचर में पढ़ा रहा है उसकी बात समझ में नहीं आई, तो ऑनलाइन में जितने भी टीचर्स हैं उनमें से किसी टीचर को सुन के या उससे पढ़ के हम उस पॉइंट को या उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। कोमल को बहुत बहुत बधाइयाँ, रेगुलर ये मेहनत कर रही है और शुरू से ही इसका एक जोश था। एक मेरी आदत हुआ करती थी सर, जब मैं स्कूल से आता था तो मैं अपने कमरे में या फिर पहले जब झोंपड़ी थी तो झोंपड़ी में घुस जाता था। मुझे बाहर कोई मतलब नहीं था खेत में क्या काम चल रहा है क्या नहीं, और घर वाले भी यही कहा करते थे कि तुझे तो केवल किताबों से ही मतलब है, और शायद उसी का प्रतिफल है। हो सकता है मैं गवर्नमेंट जॉब में आगे ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि ज़्यादा मैं उधर दिमाग नहीं लगा पाया, बट आज प्राइवेट फील्ड में जहाँ तक मैं मानता हूँ, जहाँ तक सोहन जी सर वगैरह कहते हैं, तो एक अच्छा सक्सेस वाली जो एक पॉइंट होता है उसकी ओर मैं अग्रसर हूँ। तो वो शिक्षा का एक प्रतिफल है, वो किताबों में डूबने का प्रतिफल है, वो किताबों में बार बार उनको रिपीट करने का प्रतिफल है। तो कोमल भी यही करती है। हमारे कोमल घर पे शायद काम होता है तो ये पीछे ही रहती है, बट किताबों में पढ़ने वाली जब बात होती है तो कोमल सबसे आगे होती है। तो आशा है कि गुड़िया आगे जाकर भी बहुत अच्छा करेगी। अभी 10th बोर्ड के एग्जाम भी है। अभी भाई साहब कह रहे थे, कोमल के पापा कह रहे थे कि ये 75% लाएगी, बट कोमल की जिद थी कि मैं 95 प्लस क्रॉस करूंगी। और अब तो मैं कहूँगा कि अब सब इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो ये 95 प्लस क्रॉस करने वाली जो बात है वो सब तक पहुँच गई है। तो अब इसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसे अपनी मेहनत को और डबल करना पड़ेगा। लैपटॉप की या टैबलेट की बात करूँ तो इसका सदुपयोग ही करना है, क्योंकि ये कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है जिनका दुरुपयोग भी होता है। बच्चे रील्स वगैरह देखने में, यूट्यूब पे जो वीडियोस वगैरह है वो देखने में लग जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, नहीं पता चलता 1 घंटा 2 घंटा कब निकल गए। तो कोमल को भी एक छोटी सी राय भी रहेगी कि इन चीज़ों से आपको दूर ही रहना है। बस हाँ, कोई पॉइंट ऐसा है, कोई टॉपिक ऐसा है जो स्कूल में नहीं समझ में आया होगा तो इसकी हेल्प लेनी है। इससे अपना एक वो कहते हैं ना, हेल्पर के रूप में इसकी सहायता लेनी है, बाकी ज़्यादा इसमें डूबना है नहीं। फिर सोहन जी सर ने जैसे शिक्षा के बारे में यदि कहा है तो एक बहुत ही अच्छी बात सोहन जी ने कही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की, कि एजुकेशन जो है वो वेपन है जो आपका बैकग्राउंड वास्तव में चेंज कर सकता है। और वहीं पर 2 पंक्तियां हम हमेशा उनकी सुनते हैं कि शिक्षा वह शैरणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये वास्तविकता है। जो शिक्षा में डूबता है, जो खुद भी शिक्षित होता है, अपने परिवार को भी शिक्षित करता है, वास्तव में वो दहाड़ता है। तो मैं अपने परिवार की बात करूँ तो जैसे गणपत दादा को सब जानते हैं। यदि मैं तो हालांकि इतना उनके बैकग्राउंड के बारे में मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जैसे पिताजी बताते हैं, पिताजी बताया करते थे कि गरीब परिवारों में से एक परिवार जो है वो गणपत दादा का आया करता था। और आज यदि हम उनके परिवार को उठाकर देखें तो डॉक्टर SL केडिया जो कि SMS हॉस्पिटल जयपुर में अभी अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। साथ ही साथ यदि मैं बात करूँ तो हमारे जैसे चाचा जी AS केडिया जो हैं वो भी मैनेजर जो थे उस पोस्ट से रिटायर हैं और आज अच्छे एक लेखक भी हैं और राजस्थान में अच्छी बुक्स उनकी चलती है। OS पोस्ट से जैसे हरदेव काका जी रिटायर हुए और वो भी एक सफल, मतलब अपना कह सकते हैं कि एक सफल व्यक्तित्व हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में है। साथ ही बात करें लक्ष्मण काका जी की तो वो भी आज एक ग्राम विकास अधिकारी है और गांव के प्रतिष्ठित लोगों में से एक माने जाते हैं।
तो एक गरीब परिवार के वो 4 पुत्र जो कि शिक्षा के बल पर ही अपने पूरे परिवार को जिन्होंने बना लिया और अपनी पीढ़ियों को बनाने में लगे हैं। तो शिक्षा ही वो चीज़ है जो कब किसी व्यक्ति को कहते हैं फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचा देती है, ये पता नहीं चलता। तो मैं तो ये मानता हूँ। और एक छोटी सी राय भी है कि आपको, मुझे, जितने भी लोग हैं, सबको शिक्षा के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। और एक छोटी सी राय फिर दूंगा, हालांकि ये छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी और सोन जी सर कभी कभी ये भी लगता है कि मेरी इस बात को कौन सुनेगा, लेकिन फिर भी मैं बोलना जरूर चाहता हूँ कि आज वो टाइम है। मैं कोचिंग क्लासेस के बच्चों के बीच में रहता हूँ, बच्चों से मैं रेगुलर मिलता रहता हूँ, उनके विचार सुनता रहता हूँ, उनके रिजल्ट्स मेरे सामने होते हैं। एक चीज़ मैंने नोट करी है, कोविड के बाद में, जैसे BL रणवा सर, अभी शेखावटी में गुड़िया पढ़ रही है, BL रणवा सर एक बात कहा करते हैं कि कोविड के बाद में सिंह राशि ने बच्चों को खराब किया, एक मोबाइल और दूसरा मोटरसाइकिल। वास्तव में बॉयज़ में, लड़कों में ये एक मैं कहता हूँ एक विसंगति आई है कि वो धीरे धीरे एजुकेशन से दूर जा रहे हैं और लड़कियां जो है वो एजुकेशन में डूब रही है। इसका मतलब लड़कियां ज़्यादा सफल हो रही है। तो परिवार में यदि आपके कोई भी लड़का है तो मैं तो ये कहूँगा कि अभिभावक होने के नाते आप बॉयज़ पे भी थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्थितियां जो है वो लड़कों में कुछ अलग है, विसंगतियां उनमें आ रही है, तो उनको भी हमें रोकना चाहिए, उनको मोटिवेट करके शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए। अब ज़्यादा तो मैं क्या ही कहूँगा, सोन जी गुरु जी बैठे हैं इनके सामने, बहुत सार गर्भित बात श्री कृष्ण जी ने कही है। और मैं तो फिर से कहना चाहूँगा, जब कोमल मेरे पास बेटी है तो मैं जब कोमल के पापा जी से बात कर रहा था तो कोमल के पापा जी ने जो बात कही, मुझे लगता है कि वो सबके लगनी चाहिए। और वो ये, उन्होंने कहा कि अभी सीजन आ रही है मूंगफली के लिए और मेरे पास यहाँ चालान आया हुआ है, तो मैं पहले वेल्डिंग करूँगा, मेरे पास वीडियो में आपके सामने आने के लिए टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बैकग्राउंड से यदि कोई बच्चा 91.5 लेकर के यदि टेबलेट लेता है और आज जब 10th में जब शेखावाटी जैसी लीडिंग स्कूल में जाकर के जब एक होशियार बच्चे के रूप में अपनी परिभाषा प्रदान कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे महंगी और सबसे कीमती बच्ची अपनी बनने जा रही है। मैं इस नवरात्रा स्थापना के उपलक्ष्य में जब इस बिटिया के साथ में वीडियो बना रहा हूँ और जब जैसा कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि 95% के बारे में सोचा जा रहा है, तो हम सबकी शुभकामनाएं इस बिटिया को लगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि गणपति कादिया का परिवार जो 0 से हीरो बना था, ऐसी ही मिसाल अपनी लाडली बिटिया कोमल अपने सामने दे। माता रानी के नवरात्रों में मैं उनसे इस प्रकार की प्रार्थना करूंगा कि हम सबकी शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद इस बिटिया के लगे और आने वाले दिनों में ये बिटिया वो बात करके दिखाए जो वास्तव में एक सबके लिए मिसाल बने। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में बिटिया मेरे प्लेटफॉर्म पे आई, मेरी सारी कामनाएं इसको लगे। श्री कृष्ण जी यहाँ बाड़मेर से चल करके इस वीडियो में अपने प्लेटफॉर्म पे आए। श्री कृष्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, घर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कहा कि सर आपको वीडियो बनाना है, आप बढ़ाएं। बहुत सारे मैंने देखा है, मेरी कोशिश ये रहती है श्री कृष्ण जी कि प्रतिभा को मैं पहचान दूँ और मेरे पास प्रतिभा को पहचान देने के लिए मेरा केवल प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी एक घर वालों के कोऑपरेशन के अभाव में, बच्चे की शर्म के अभाव में, या फिर यूँ कहूँ कि एक परिस्थितियाँ इस प्रकार की बन जाती है कि मैं उनको कई जगह प्लेटफॉर्म नहीं दे पाता हूँ। लेकिन लाडली बिटिया एक शब्द के साथ में, एक आवाज़ के साथ में मेरे साथ में आई और कहा सर आपको जो करना है वो करें। तो मैं पुनः इसको धन्यवाद देना चाहूँगा, श्री कृष्ण जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरे वीडियो को कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहूँगा कि एक बिटिया जिसके लिए कहा जाता था कि अब की बार मोहे लाडो न कीजिए, इसी परिस्थिति में ऐसी परिभाषा को बदलते हुए कोमल जैसी लड़कियां, यदि कोमल जैसी बिटियां हर परिवार में मिले तो सब ये कहेंगे कि अब की बार मोहे लाडो ही कीजिए। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आइए पुनः दूसरे वीडियो में जब मिलेंगे तब ऐसी कोमल जैसी प्रतिभा से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। पुनः नवरात्रों की सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।